सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सो आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मटन बिरयानी। उसकी मैंने यखनी तैयार कर दी थी। इसमें मैंने ऑनियन, गार्लिक और सौंफ और धनिया और नमक डालकर मैंने इसको बॉईल कर लिया था अच्छे से। और दूसरी तरफ मैंने भगोना चढ़ा दिया था और उसमें भी मैंने कुछ गरम मसाले जैसे तेज़पात का पत्ता, इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, गरम मसाला वगैरह सब चीज़ें और प्याज को मैंने ब्राउन करके उसके बीच में ऐड कर दिया। उसके बाद जब वो ब्राउन हो गई थी तो फिर मैंने उसमें मटन के जो पीसेस थे उनको डाला और उनको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था डिप पर। तब तक मेरा गोश्त फ्राई हो रहा था और मैंने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और सब चीज़ों को मैंने कट करके रख दिया था ताकि मैं उसको बाद में ऐड कर सकूँ। तब तक मैं इसके अंदर पीसेस को ऐड कर रही थी और सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मैनेज करने की कोशिश की। गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ थोड़ा अरेबिक स्टाइल में मटन बिरयानी, तो उसी हिसाब से मैं बनाऊँगी। तो देख सकते हैं गाइस, अच्छे से मैंने इसको ना पलट के अच्छे से फ्राई कर लिया था ताकि जो गोश्त है वैसे तो गल चुका था, काफ़ी हद तक गल चुका था, पर फिर भी मुझे फ्राई करना था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्राई करना था। फिर उसके बाद मैंने जो चीज़ें थी वो मैंने इसके अंदर ऐड करना शुरू कर दिया ताकि सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाए। मैंने इसको ऑयल में ही, मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई किया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें अचार वगैरह को भी फ्राई कर लिया था अच्छे से ऐड करके। तब तक मेरा ये सारी चीज़ें फ्राई हो रही थी। चावल को धो के अच्छे से वॉश कर लिया था इसमें डालने के लिए। और जो यखनी का पानी था मैं उसको सेपरेट कर दी। इसमें जो मैंने चीज़ें डाली थी मैं उनको अच्छे से स्टीम करके छान के हमारे इंडिया में भी होता है, क्योंकि मैं इसके अंदर अभी जो यखनी का पानी है मैं उसी को ही ऐड करूँगी। इसमें कोई अलग से पानी नहीं ऐड करूँगी। जो यखनी का पानी है उसी को ही ऐड करने वाली हूँ मैं। गाइस, आप देख सकते हैं ये मैं यखनी का ही पानी ऐड कर रही हूँ, इसमें कुछ अलग से ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो हमने मटन को बॉईल किया है ना उसकी जो खुशबू है ना, उसका जो टेंडर है वो इसमें आ गया है, तो मैं उसी को ही इसमें ऐड करती हूँ। क्योंकि अगर हम यखनी का पानी बिरयानी में ऐड करते हैं तो उसकी खुशबू बहुत लाजवाब होती है और उसका टेस्ट भी बहुत ही खूबसूरत, मतलब बहुत लाजवाब डिलीशियस होता है। तो इसलिए यखनी का पानी ही इसमें डालना चाहिए। और जब वो यखनी में उबाल आने लगा, इसका पानी में उबाल आने लगा अच्छे से, उसके बाद मैंने चावल जो वॉश करके रखे हुए थे उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तब तक मेरी बिरयानी दम लग गया था। उसके बाद हम खाने बैठे। देखा गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने अच्छे तरीके से डेकोर किया है। मैंने इसमें चटनी बनाई थी और कुछ मैंने वेजिटेबल्स वाला रायता बनाया था। ये भी एकदम डिलीशियस हो रहा था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। सबने खाया, तारीफ़ की, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा बना था। उसके बाद हम निकल गए गाइस शॉपिंग के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी घर में ख़त्म हो रखी थी तो हम निकल गए थे। ये देख सकते हैं आप। अब फिर तब तक हमारी टैक्सी आ गई थी तो टैक्सी में बैठे, उसके बाद हम निकल गए। और ये देख सकते हैं हम बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी रोड है, कितना क्लीन लग रहा है, सारी चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। ये देखिए हम यहीं से गुजरे थे। ये गाइस आप गैस करके बताएं मुझे ये कौन सा एरिया है सऊदी अरब का, इसके बाद मैं बताऊंगी। खैर पूरी वीडियो में लास्ट में मेंशन कर दूंगी मैं कौन से एरिया में हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं कितना सब कुछ कितना सुकूनदायक है। आप देख सकते हैं, हम और जगह देखा है हमने, इतना रश रहता है, इतना ट्रैफिक होता है, पर यहाँ ना कोई रश है, ना कोई ट्रैफिक है और ना ही कोई ऐसा कि कोई मतलब रॉन्ग साइड से आ रहा है या कोई ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से सब फर्स्ट अपने अपने रो पे चल रहे हैं, हम अपनी रो पे चल रहे हैं। जिन लोगों को दूसरी रोड से जाना है वो वैसे जा रहे हैं। किसी को किसी से कोई मतलब शिकवा गिला नहीं है, सब अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। और इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। मैं तो विंडो से बस यहाँ के जा रही थी सारी चीज़ें, तब तक वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही थी और मैं भी देख रही थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही निकली थी मार्केट की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। ये यहाँ का चौराहा है और हम पहुँच गए थे सुपरमार्केट। तो हमने पहले कुछ डेट्स, खजूरें वगैरह ख़रीदी।
ये देख रहे थे हम कौन सी अच्छी है, कौन सी कैसी लग रही है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद जो हमें पसंद आई, फिर उसके बाद हमने अपनी खजूरें वगैरह ली और उसके बाद हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह देखे और वेजिटेबल्स देखी, क्योंकि हमें फ्रूट्स भी चाहिए थे, वेजिटेबल्स भी चाहिए थी और घर की जो चीज़ें होती हैं यूज़ की, डेली रोज़ की, वो भी चाहिए थी। और हमें पानी के कार्टून्स भी चाहिए थे क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था, तो वो भी चाहिए थे। तो हमने पहले 2 पेटियाँ पानी की ले ली थी और खजूरें वगैरह ले ली थी हमने। उसके बाद हमारी नज़र पड़ी फ्रूट्स की तरफ, तो फिर हम फ्रूट्स की तरफ जाने लगे। तो ये मैं सबसे पहले मेरी नज़र तो मैंगोज़ पे गई थी। काफ़ी बड़े बड़े हैवी मैंगो थे, पर ये कच्चे थे, कच्ची गहरी थी गाइस। तो मैं कच्चे आम पसंद नहीं करती, मुझे पक्के आम ही अच्छे लगते हैं। ये कच्चे आम थे, मैं देख रही थी, फिर भी हमने एक ले लिया था क्योंकि सोच रहे थे हम ट्राई करके तो देखते ही हैं कैसे लग रहे हैं। फिर उसके बाद हमने गाइस एप्पल्स वगैरह लिए हैं और एप्पल में भी ग्रीन एप्पल भी थे, रेड एप्पल भी थे, पर हमें तो रेड एप्पल पसंद है तो इसलिए हमने रेड एप्पल लिए। वो बहुत अच्छे लगते हैं। गाइस आपने कभी सोचा है कि जो कब ये पेड़ होगा, कब इसका बीज बोया गया होगा, कब ये पेड़ बना होगा, फिर कितने सालों में इस पे फल आए, फिर उसके बाद इसकी पैकेजिंग वगैरह हुई, उसके बाद सुपरमार्केट्स में आया, उसके बाद हम गए वहाँ पर और हमने अपनी चॉइस के ही फ्रूट्स वहाँ से निकाले जो हमें चाहिए थे। तो मतलब देख रहे हो कितना लंबा प्रोसीजर है, कितने साल लगे होंगे इस फ्रूट को हम तक पहुंचने में। और उसके बाद भी जब हम इसको अपने घर लेकर आए, फिर जो फ्रूट हमारे हिस्से में आया, कितनी बड़ी नियामत है अल्लाह ताला की। मतलब ये चीज़ें हमें बहुत ही ऐसा लगता है कि हो गया, बस रैंडम हो गया, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें अल्लाह ने पहले से मुक़द्दर में लिखी हुई होती हैं और आपको वही हासिल होता है जो अल्लाह ने लिख दिया है। आपको कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको अल्लाह की मर्ज़ी के बिना मिल जाए। कहते हैं ना, एक दाना भी आप अल्लाह की मर्ज़ी के बिना नहीं खा सकते हैं, एक सांस आप अल्लाह की मर्ज़ी के बिना नहीं ले सकते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है बहुत बड़ा, और अल्लाह पाक हर चीज़ पे कादिर हैं, हर चीज़ पे ज़ाहिर हैं। अल्लाह पाक कहते हैं ना, 7 पत्थर के अंदर एक कीड़े को रोज़ी सज़ा देने पर कादिर है। तो हम तो इंसान हैं, तो हमें मेहनत करनी चाहिए और उसके बाद अल्लाह देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं देते, अल्लाह देते हैं। और फिर उसके बाद हम चले गए थे कुछ फ्रूट्स की तरफ। हमें ये भी फ्रूट चाहिए था, आप इसका नाम कमेंट में बताएं इसका क्या नाम है। और उसके बाद हमने इसमें जितना हमें ज़रूरत था हमने उतना ही लिया। फिर उसके बाद हमने कुछ ग्रेप्स वगैरह भी लिए। फिर उसके बाद हमने गार्लिक वगैरह लिए और पोटैटोज़ ली, क्योंकि हमें पोटैटो की भी ज़रूरत थी, गार्लिक की भी ज़रूरत थी, हमें ऑनियन की भी ज़रूरत थी डेली रोज़ के लिए। तो हमने वो भी शॉपर उठाए और उसमें लेना शुरू कर दिया जितनी जितनी हमें नीड थी। तो गाइज़ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। हम इनका रेट भी चेक कर रहे थे क्योंकि इसमें रेट अरेबिक में डला हुआ था, तो कुछ अरेबिक आती है, कुछ नहीं आती। उसके बाद जब हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद गाइस हम निकल गए अपने घर की तरफ। ये देख सकते हैं गाइस कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये रोड है, देख रहे हैं आप, ये और परमानेंट ऐसे ही रहती है टैक्योर। इतनी खूबसूरती से डेकोरेशन हो रखी है ना, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, इतना सुकून लगता है ना। शायद इसलिए कि ये अल्लाह के रसूल का शहर है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अल्लाह के रसूल को इतनी बेहतरीन जगह अता की है। पहले कहते हैं जब अल्लाह के रसूल सऊदी अरब में नहीं आए थे, पैदा नहीं हुए थे, तब तक तो सऊदी अरब भी ऐसा ही था। पर जब अल्लाह के रसूल यहाँ तशरीफ़ लेकर